अब बात करते हैं कि दक्षिण के देश किसे कहते हैं। देखिए, ग्लोबल साउथ जिसे हम हिंदी में दक्षिण के देश कहते हैं। अगर आप नाम सुनेंगे दक्षिण के देश तो आपको ऐसा लगेगा कि जो देश विश्व के नक्शे में दक्षिण स्थित है उसे दक्षिण के देश कहते हैं। नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। दक्षिण के देश मतलब ये होता है कि जो देश विकासशील है, विकासशील मतलब कि अभी विकास कर रहे हैं, विकास के रास्ते पर हैं, अभी उनका विकास हुआ नहीं है, ठीक। या फिर वे देश अविकसित हो, अविकसित मतलब कि बहुत ही पिछड़े देश हो, मतलब ना विकास कर रहे हैं और ना ही उनका विकास हुआ है। ऐसे देशों को हम क्या कहते हैं, या फिर ऐसे देशों के समूह को विकासशील देश और अविकसित देशों के समूह को हम दक्षिण के देश कहते हैं, ठीक। और वहीं बात करें ग्लोबल नॉर्थ यानी उत्तर के देश, तो उत्तर का देश ये मतलब नहीं होता है कि जो देश विश्व के नक्शे में उत्तर स्थित है उसे हम उत्तर के देश कहते हैं। नहीं, उत्तर के देश कहने का मतलब है कि जो देश विकसित है, विकसित देश है। विकसित देश मतलब कि जिनका विकास हो चुका है, जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, यूरोपीय यूनियन होंगे, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि विकसित हैं, जिनका विकास हो चुका है, उन्हें ही हम विकसित देश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें हम मैक्सिको की, तो अगर आप देखें तो मैक्सिको भले ही विश्व के नक्शे में उत्तर स्थित है, लेकिन जो मैक्सिको है वो विकसित नहीं है, अभी वो विकासशील देश है, यानी कि उसका विकास हो रहा है। इसीलिए उत्तर में होने के बावजूद भी मैक्सिको को हम दक्षिण का देश कहते हैं, ना कि उत्तर का देश। ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भले ही विश्व के नक्शे में दक्षिण स्थित है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है। विकसित देश मतलब उसका विकास हो चुका है, विकास हो चुका है, इसीलिए दक्षिण में होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया को हम उत्तर का देश कहते हैं।